हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन ही। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है कुछ दूर तक जो है मैंने आप लोगों को करा दिया था। तो उसमें जो है मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन वगैरह, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद कि जो परिमेय संख्या हमारा है तो उसका जो है मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ जो है रेशनल नंबर, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद जो है मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर मुझे √3 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो उसके लिए जो है मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बताया था, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने आपको प्रूव कराया था कि सिद्ध करें कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और इसके आगे का जो है कहानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखना, इससे आगे का जो कहानी है आप लोग जो है नोट में थोड़ा सा इसको लिख लेना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो है समझ में नहीं आता है और वो बार बार गलती करते हैं और उनका जो है मार्क्स वगैरह कट जाता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर कोई स्टूडेंट्स टारगेट लेकर के चलता है कि मैथ्स में जो है हमारा 100 में 100 आना चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि मेरा तो 100 में 100 है मैथ्स में। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आपको जो है देखो हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे जो है फोकस करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को जो है आपको इग्नोर नहीं करना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, हर एक चीज़ पे जो है आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है आप जा करके एग्ज़ाम में जो है बेटर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि देखो बोर्ड लेवल में क्या होता है कि लिखना ज़रूरी होता है कि आपको किस लेवल से लिखना है, कितना लिखने पे कितना मार्क्स एकदम दिया जाता है। इस तरीके से जो है आपको एक्यूरेटली में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर भी वीडियोज़ बनाया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखें कि हमें जो है 100 में 100 मार्क्स आ जाए, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस पर जो है मैं आपको बातचीत करूँगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना नोट्स में कि अपरिमेय संख्या के बारे में जो है मैंने आपको बताया था बेसिक से फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। और इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दशमलव के बाद जो अगर कोई संख्याएं अनंत तक जाती है और उसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है तो उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि जो संख्या अशांत तथा अनावर्त के रूप का होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जैसे मान करके चलो √2, तो √2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। √5, तो ये सब जो संख्या है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और साथ ही साथ देखो ध्यान से, अगर मैं लिख दूँ 0.1021 एंड 0 एंड 31, देखते रहो इस तरीके से एंड 0, तो इस संख्या को जो है आप ध्यान से चेक करो, इसका तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है और इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। बट ये जो संख्या है दशमलव में जा तो रहा है अनंत तक। अनंत तक कैसे हम पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट लगा हुआ है। एंड देन दशमलव के बाद कोई भी संख्या देखो तो है वैसा जो रिपीट हो रहा है, नहीं, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो हमारा संख्या है ये सब के सब क्या है, अपरिमेय है। और साथ ही साथ और इस तरीके का, और पाई, ठीक है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग विशेष ध्यान रखना कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या फिर दशमलव के बाद अनंत तक जाता है बट उसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एंड देन पाई जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई स्टूडेंट पक्का पूछ रहा होगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, कैसे हम बोले इसको अपरिमेय संख्या। तो ठीक है जी, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो क्यों अपरिमेय संख्या है, तो बेसिकली या तो ये वाला कंडीशन इसके लिए ट्रू होगा या तो ये वाला कंडीशन इसके लिए ट्रू होगा, तभी तो ये अपरिमेय होगा। तो देखना ध्यान से, पाई का जो वैल्यू बताया जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो इस तरीके का होता है ना। पाई का जो वैल्यू होता है आपको तो सबको पता है कि 3.14,
लेकिन इसके आगे का जो कहानी है वो क्या होता है, तो इसके आगे का कहानी यही होता है कि इसमें जो है जाता है अनंत तक, बट इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि पाई जो है क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है और इसका जो दशमलव रूप होगा वो जाएगा अनंत तक और इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होगा। सोच रहे हो? तो बेसिकली इसमें देखना कि जो मैंने इस तरीके से लिखा है तो इस तरीके से भी नहीं चलता है ये, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने लिखा ये कुछ अलग ही फॉर्मेट है। ठीक है जी, और ये यहाँ पे जो इसका वैल्यू चलता है वो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आता रहता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसने जो है पाई का वैल्यू करीबन 1000 पॉइंट तक दशमलव के बाद याद कर लिया था। ठीक है, तो उसको जो है अवार्ड भी मिला है, तो आप भी याद रख सकते हो। ठीक है, और इसका जो है गणना अभी तक छोटे छोटे कंप्यूटरों में तो है नहीं हो सका है, बट इसका गणना अभी जारी है। मतलब कि इसका जो कैलकुलेशन बहुत दूर तक हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर में भी जो इसका निकाला गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये जो पाई हमारा अपरिमेय संख्या क्यों है। तो बेसिकली दशमलव के बाद जो ये जाता है कहाँ तक, अनंत तक, और इसमें कोई भी जो है संख्या रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ओके जी। अब देखना कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 3.14 क्या है, तो फटाक से कोई स्टूडेंट कह देता है कि अच्छा जब पाई अपरिमेय है तो चलो इसको भी अपरिमेय बोल देते। नहीं, पाई का एग्जैक्टली मान होता है 3.14 समथिंग और ये रिपीट नहीं होता है इसमें और जाता है अनंत तक, तब हमने जो इसको कहा है अपरिमेय। ठीक है जी, तो इसकी वजह से पाई हो गया अपरिमेय। बट अगर आपसे सिर्फ पूछे कि 3.14 क्या है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये हमारा परिमेय। क्यों? क्योंकि देखो ना दशमलव के बाद जो है ये अनंत तक थोड़ी जा रहा है, इसमें कहाँ लगा हुआ है 3 पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर 3.14 अगर सिर्फ आपसे पूछे तो ये परिमेय हो जाता है, एंड इस तरीके से पूछे तो अपरिमेय। इसको चेक कर लो, या फिर पाई के बारे में पूछे तो अपरिमेय। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखना। ओके जी, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो प्रूवल भी मैंने आपको करा दिया है। तो नाउ इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं अभी जस्ट कि जैसे 2 + 3√5। ठीक है, तो अब इस टाइप का अगर संख्या को हमें प्रूव करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है ना, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको जो है आप प्रूव करो। तो इसको जो हम कैसे प्रूव करेंगे, और हालांकि देखो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप 9th क्लास में भी पढ़े हो, है कि नहीं। तो इसको प्रूव करने से पहले देखो, इसको प्रूव करने का 2 तरीका है, तो दोनों तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक लेते हैं 9th क्लास वाला, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट अधिकांश बच्चे को तो मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है फिर से 9th वाला जो चीज़ें हैं उसको रिकवर करते हैं, एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो देखना अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, देखते रहो ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिमेय। ठीक है जी, परिमेय। तो परिमेय को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, तो इसको मैं लिख देता हूँ R। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, तो अपरिमेय को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल, इसीलिए मैं I लिख देता हूँ। ठीक है जी, एंड जो लास्ट वाला हमारा कॉलम रहेगा ये हमारा रहेगा परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर, एंड अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब मैं कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ता हूँ, घटाता हूँ, इस तरीके से कुछ भी करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या चीज़ मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पहला जो है हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के ही साथ अगर जोड़ घटाव गुना भाग हम करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय के संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड देन परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, और परिमेय का अपरिमेय के साथ बोलो या फिर अपरिमेय का परिमेय के साथ बोलो, एक ही बात है।
ठीक है जी। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से सुनो। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ, ध्यान से सुनते रहो, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ आप चाहे तो जोड़ कर लो, या तो घटाव कर लो, या तो गुना कर लो, या फिर भाग कर लो। तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस बात का जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपने जो है कैलकुलेशन करा होगा, जैसे 5/3 ये क्या है, परिमेय, तो जोड़ वगैरह तो आपको आता है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, देखो तो भिन्न का जोड़। तो इसको जो है सॉल्व करने के बाद फिर से आपको जो है क्या मिलता है, परिमेय संख्या। तो बेसिकली जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करो ना परिमेय संख्या में, ओवरऑल जो मिलेगा आपको वापस वो क्या मिलेगा, तो परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमेशा आता है जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद वो हमेशा क्या आता है, तो हमेशा परिमेय संख्या आता है, ठीक है। बट अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखते रहना, अपरिमेय का अपरिमेय के साथ अगर मैं जोड़ देता हूँ, यानी कि i + i, अब इसको ये मत बोल देना कि 2i, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि अपरिमेय में से अपरिमेय को जोड़ देंगे, क्योंकि i फॉर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय। तो यहाँ पर ये मत समझना कि i + i 2i हम लिख देंगे, नहीं, लॉजिक समझो हम क्या कर रहे हैं। ये शॉर्ट रूप में हम लिख रहे हैं, बेसिकली आप तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो यानी कि अपरिमेय में से अपरिमेय को जब हम जोड़ रहे होंगे तो कैसी संख्या मिलेगी, देखो, मान करके चलो √3 ले ली है अपरिमेय एंड √5 है भी अपरिमेय, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद जो ओवरऑल मिलता है ये अपरिमेय संख्या, चेक कर लो, ठीक है जी। तो बेसिकली i ही मिलेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, किसको कोई दिक्कत। अब ये मत बोलना कोई स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी भी बता रहा था कि i + i 2i, ये मैं कुछ दूसरा कुछ बोल रहा हूँ कि अपरिमेय में से अपरिमेय को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है सबको, कमेंट में लिखते चलो। ओके जी, आगे बढ़ जाओ। अगर मैं अपरिमेय संख्या के साथ घटा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो कभी परिमेय भी हो सकता है एंड देन कभी अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे, तो देखना ध्यान से। अगर मैं 2√3, तो 2√3 ये क्या है, अपरिमेय है। और अगर मैं इसमें एक दूसरा अपरिमेय √3 घटा दूं, तो बेसिकली दोनों तो अपरिमेय ही है ना, हमें लेना भी है दोनों अपरिमेय, और इसका देखना है कि घटाव क्या होता है। तो इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा, 2√3 में से एक √3 जाएगा तो √3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ये तो है अपरिमेय, तो यानी कि अपरिमेय हो सकता है। क्या कभी परिमेय हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर आप √3 में से √3 को ही घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 0। बट 0 कैसी संख्या है, तो 0 हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है जी। तो बेसिकली घटाने के बाद दो अपरिमेय संख्याओं को जो है i भी मिल सकता है या फिर r भी मिल सकता है, मतलब या तो अपरिमेय मिलेगा या तो परिमेय मिलेगा। बोलो किसको कोई दिक्कत, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इसका जो है गुना, ठीक है। तो अगर मैं i में से i को गुना कर दूंगा, यानी कि अपरिमेय में से अपरिमेय को गुना कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते रहना ध्यान से। अगर मैं ले लूँ एग्जांपल में √3 एंड √5, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों अपरिमेय है, तो इसको गुना करेंगे तो √15 बनेगा। तो √15 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो जो है मुझे अपरिमेय मिला, लेकिन क्या कभी परिमेय मिल सकता है जब मैं दो अपरिमेय संख्या को गुना करूंगा तब, तो नहीं मिल सकता है, ठीक है जी। कि मिल सकता है, मिल सकता है, चेक करो कैसे। अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी अपरिमेय एंड ये भी अपरिमेय, तो रिजल्टेंट इसका जो होता है √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3, यानी कि ये चेक करो परिमेय हो गया, ठीक है। तो यानी फाइनली अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करने के बाद अपरिमेय भी हो सकता है या फिर परिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं i या फिर r, ठीक है। और इसी तरीके से भाग भी जो हमारा होगा i का i के साथ, मतलब अपरिमेय का अपरिमेय के साथ, तो ये भी अपरिमेय हो सकता है एंड परिमेय हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे √3 में से भाग दे देते हैं, 2√3 में से √3 को भाग देते हैं, ठीक है, चेक कर लो। तो ऊपर अपरिमेय नीचे अपरिमेय, ठीक है जी। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना मिला, 2, यानी कि ये हो गया परिमेय, ओके।
एंड अगर मान करके चलो हम लिख देते हैं ऊपर में √15 जो कि अपरिमेय है एंड नीचे में √3, इसको कट करेंगे तो आएगा √5। बट जो √5 है ये क्या है, अपरिमेय है ना, तो यानी कि अपरिमेय का अपरिमेय के साथ भाग देने के बाद परिमेय भी हो सकता है एंड देन अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, ओके जी। नाउ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या लेंगे एंड देन एक अपरिमेय संख्या लेंगे, तो इसका जब मैं जोड़ घटाव करूंगा तो क्या होगा, जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ की बात करते हैं कि अगर मैं r में i जोड़ दूं, यानी कि परिमेय में से अपरिमेय जोड़ दूं या फिर अपरिमेय में से परिमेय जोड़ दूं, एक ही बात है। तो जब मैं परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर मिलता है। चेक कर लो, अगर मैं 3 ले लेता हूं परिमेय संख्या, ठीक है, और √2 जो है अपरिमेय, तो क्या इसको आप जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके में जो है हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो हमने जो है लिख दिया एंड घटाने के बाद भी जो आएगा वो क्या आएगा, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेना है परिमेय का एंड दूसरा अपरिमेय का। तो मान करके चलो परिमेय के रूप में हमने लिया 2 एंड अपरिमेय के रूप में हमने लिया 3, तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये तो ओवरऑल क्या है, अपरिमेय ही है। ठीक है जी, तो यानी कि फाइनली घटाने के बाद जो मिलेगा परिमेय और अपरिमेय का, तो वो अपरिमेय ही मिलेगा। चेक कर लो, ठीक है जी, तो ये हमेशा अपरिमेय आएगा। नाउ बात करते हैं कि जब परिमेय को अपरिमेय के साथ हम गुना कर रहे होंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा, परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना कर रहे होंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देख लो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। मान करके चलो परिमेय के रूप में हमने लिया 2 और अपरिमेय के रूप में हमने लिया √3 और इसको मैं गुना कर देता हूं तो √3 बन रहा है। लेकिन क्या कभी भी परिमेय और अपरिमेय को जो है गुना करने के बाद परिमेय आ सकता है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि परिमेय हो सकता है, और वो कब, कि जब आप परिमेय संख्या के रूप में 0 ले लो एंड अपरिमेय संख्या के रूप में आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग। ठीक है, जैसे √3 √5 कुछ भी ले लो, तो इसको जब बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 0 बेसिकली क्या है, परिमेय है। तो यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करने के बाद परिमेय भी हो सकता है एंड देन अपरिमेय भी हो सकता है। बट परिमेय कब होगा, तो जब वहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उस अपरिमेय संख्या में, तब होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली r भी हो सकता है एंड देन i भी हो सकता है। ओके जी, इसी तरीके से इसका जो भागफल होगा उसमें भी क्या हो सकता है, तो r भी हो सकता है एंड देन i भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट था आपने जो है ऑलरेडी क्लास 9th में सीखा होगा। ठीक है, तो अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है, देखो बेसिकली इस चीज़ को याद नहीं रखना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया है, जिस तरीके से हमने जो है सोच समझ करके इसको लिखा है, याद नहीं रखना है बेसिकली इसको। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि हमेशा ड्राइव वगैरह जो है करते रहना है, ताकि जो है आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम जो है बात कर सकते हैं कि जैसे 3 + 2√5, 3 + 2√5 इसका जो है हम कैसे प्रूव करें कि ये जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली प्रूव करने का 2 तरीका है। ठीक है, तो इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ एंड देन उसको प्रूव करते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि 3 + 2√5 जो है क्या वो एक्चुअल में अपरिमेय संख्या है, तो हाँ है। कैसे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर है तो ये कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर जो चीज़ें है और वही आपको साबित करने के लिए कह रहा है, तो कभी कभी हम जो है विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो ये जो है वो चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई कह रहा है कि चलो इसको प्रूव करो कि ये जो है हमारा पेन है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अगर हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ ये पेन ही है, तो वो तो मानेगा नहीं, वो तो बोलेगा प्रूव करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पेन नहीं है, कोई दूसरा कुछ है। ठीक है, तो अब देखना कि अगर मैं इसको जो है लिख करके देख रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं उसको कह दूंगा कि जब मैं इससे लिखता हूँ तो ये लिखा जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, ये पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप प्रूव कर सकते हो, मतलब विरोधाभास द्वारा।
तो विरोधाभास जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है जिसके द्वारा हम साबित करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या ही लिखेंगे, देख लो पहले क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। और बेसिकली ये अपरिमेय है भी, क्यों? क्योंकि देखो अपरिमेय इंटू परिमेय क्या होता है, अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपरिमेय। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे परिमेय के साथ तो ओवरऑल अपरिमेय। ठीक है जी, तो ये बेसिकली अपरिमेय ही है, बट इसको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है जी, तो बेसिकली जब ये परिमेय है तो इसको मैं तो P/Q के रूप में लिख ही सकता हूँ, यानी कि 3 + 2√5 बराबर कितना, P/Q। और यहाँ पे P और Q क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि इंटीजर। ठीक है जी, अब देखना इतना के बाद जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना कि स्क्वायर कर देना दोनों साइड। क्यों? क्योंकि मुझे जो है रूट वगैरह देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो जब रूट में स्क्वायर वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि रूट वहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो फायदा आपको मिलेगा। तो दोनों साइड जो है हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, 3 + 2√5 का होल स्क्वायर एंड देन इधर कितना होगा, P/Q का होल स्क्वायर। ओके जी, तो इधर A + B का होल स्क्वायर तो सबको आता है, A² एंड B², B के जगह पे कितना 2√5 एंड 2AB, तो 2A के जगह पे 3 एंड B के जगह पे कितना 2√5। ठीक है, एंड इधर आ जाओ तो P² Q²। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का कितना हो गया 4 और √5 का 5, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 √5। ठीक है जी, अच्छा आगे आ जाओ, तो P² Q²। ओके, अब देखना 12 9 कितना हो गया, सॉरी 20 और 9 कितना हो गया 29 एंड प्लस 12 √5 बराबर P² Q²। एंड देन इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, जो अपरिमेय संख्या जो आएगा रूट में, तो इसको जो है आप एक साइड जो है रखने का प्रयास करो, इसको जो है क्या करो, एक साइड रखने का प्रयास करो। तो मैं क्या करता हूँ कि इस √5 को एक ही साइड रहने देता हूँ, यानी कि इसी साइड। ठीक है, इस साइड। तो बेसिकली क्या होगा कि इसको उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो यानी कि देखते रहो 12 √5 बराबर कितना हो जाएगा, P² Q², और माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब इस 12 को भी उधर ले जाएंगे, तो देखते रहो ध्यान से। तो इधर बचेगा √5, आगे आ जाओ, इधर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो P² - 29 Q², एलसीएम वगैरह तो आपको आता है लेने के लिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो एंड इसमें से घटा दो, तो P² में से हमने घटाया 29 Q²। ठीक है जी, बटा में कितना आएगा Q²। अगर यहाँ पे एलसीएम वगैरह किसी को निकालने में दिक्कत होगा तो आप जो कमेंट में कर देना। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो 12 है, तो यानी कि 12 Q²। अब ध्यान से चेक करो, ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट नहीं है। क्यों सही नहीं है? चेक करो, इसका LHS का जो पोर्शन है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, बट इसका जो RHS का पोर्शन है इसमें अपरिमेय है ही नहीं। तो बेसिकली जब ये बराबर कह रहा है तो बराबर तो होना चाहिए ना, क्योंकि बराबर का मतलब है बैलेंस, मतलब कि एकदम तराजू, जैसे आप समझते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं, चेक कर लो, क्योंकि इधर अपरिमेय है लेकिन इधर परिमेय है। इधर परिमेय कैसे है, तो P और Q क्या है, तो P और Q पूर्णांक है, तो जब मैं पूर्णांक का स्क्वायर करूंगा तो फिर से परिमेय। पूर्णांक, हर एक पूर्णांक परिमेय होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये परिमेय एंड देन ये परिमेय, तो इसमें से जब मैं घटा दूंगा तो फिर से परिमेय, एंड डिवाइड भी कर दूंगा तो फिर से परिमेय। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय, परंतु इसके RHS साइड में, RHS साइड में परिमेय है, परिमेय है, जो सही नहीं है, जो सही
नहीं है, अतः हमारे मानने के विरुद्ध है कि 3 + 2√5 अपरिमेय, सॉरी हमने परिमेय माना है ना कि 3 + 2√5 परिमेय है, इसीलिए 3 + 2√5 को क्या होना चाहिए, तो अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है जी, अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा अभी भी कोई स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि इस चीज़ को आपने क्यों लिखा। देखो मैंने आपको कहा कि इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है, तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिखने से जो क्लियरिटी आती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसके RHS में साइड में जो क्या है परिमेय है, जो सही नहीं है, अतः हमारे मानने के क्या है विरुद्ध है। सोचो ना कि इधर अपरिमेय और इधर परिमेय कैसे हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखना ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ 2x = 10, तो यहाँ से अगर मैं x बराबर सॉल्व करूँगा तो देखो, तो x बराबर मैं क्या डालूँ, x बराबर मैं 5 डालूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं x एक ऐसा वैल्यू डाल दूं कि इधर देखो क्या है परिमेय है, और x के जगह पे मैं ऐसा डाल दूं कि इधर अपरिमेय आ जाए, तो जब बेसिकली अपरिमेय आ जाएगा तो वो 10 के बराबर कैसे होगा। तो बराबर होने के लिए इधर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा ना कि पहली बात तो इधर अपरिमेय होगा नहीं, क्योंकि इधर परिमेय है। इधर अगर आप अपरिमेय संख्या लिख दोगे तो वो बराबर कैसे होगा। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये नहीं, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इधर परिमेय इधर अपरिमेय, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो इसी गलत स्टेटमेंट की वजह से ये जो गलत हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, तो ये जो गलत हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है कि जो हमने मान लिया है इतना क्या है परिमेय है, तो मुझे नहीं मानना चाहिए था, इसको जो है अपरिमेय ही रहने देना चाहिए था। तो देखो इसी बात को हमने लिखा है कि √5 एक अपरिमेय है, परंतु इसके RHS साइड में परिमेय है, जो सही नहीं है, अतः हमारे मानने के विरुद्ध, यानी कि जो हमने माना है उसको क्या कर रहा है, विरुद्ध कर रहा है। ठीक है जी, तो इसीलिए हमने उसको जो परिमेय माना था उसको हटा दिया, और 3 + √25 जो है क्या हो गया, सॉरी 3 + 2√5 जो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो ये प्रूव्ड हो गया। ओके जी, एक और तरीका है इसको साबित करने का, तो वो भी देख लो ध्यान से। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, ध्यान से चेक करते रहो, कि एक सिंगल अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था √3 को साबित करने के लिए, तो आप √5 को तो साबित कर ही सकते हो ना, तो आप √5 को जो है कर दो साबित। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना कि नीचे में जो एक स्टेटमेंट लिखना कि चूंकि परिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अपरिमेय हो गया कि नहीं हो गया। एंड फिर से लिखना तथा अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए ओवरऑल ये जो पूरा हो गया क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, देन प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन था, तो इतना तक जो है हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ही करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन है एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि जब भी यहाँ पे जो है वीडियोज़ वगैरह अपलोड होगी तो जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्लास कब चलता है, तो दिन में जो है क्लास 11 बजे आता है। ठीक है, एंड दूसरा जो है 6:30 बजे चलता है शाम को। ठीक है, तो आप जो हमेशा लाइव क्लास आकर के ऑनलाइन में जो है देखा करो वीडियोज़ को। ठीक है, तो हम मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।